हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे बात करेंगे अपने टॉपिक का। आज हम आपके सम्मुख मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित गीत नामक कविता के प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत प्रसंग में मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत के 9वें सर्ग से उद्धृत उर्मिला के विरह व्यथा को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में गीत नामक कविता के नाम से संकलित है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आत्म मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ आए, हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। पहले हम इतनी पंक्तियों की कविता का अर्थ देख लें। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी का नाम है। करें कि देख सखी, हे सखी, देख, निरख मतलब देख, देख सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि देखो सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। रंजन, रंजन का अर्थ है आनंद देने वाले, चाहे तो अर्थ लिख सकते हैं आनंद देने वाले, आनंद देने वाले अथवा हमारे प्रियतम। कह रही है उर्मिला, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, नयन इधर मन भाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद, रंजन आनंद देने वाले मेरे प्रियतम ने इन खंजन पक्षी के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र को इधर क्या कर लिया है, घुमा लिया है, फेर लिया है। पुनः देख लें इस लाइन की व्याख्या। उर्मिला कहती कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले मेरे प्रियतम ने इन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिया है। इतनी लाइन की व्याख्या क्लियर हो गया। अब आगे, फैला उनके तन का आत्म मन से सर सरसाए। कह रही है सर मतलब तालाब होता है। सरसाएं, सरसाएं का भी अर्थ लिख सकते हैं। सरसाएं का अर्थ होता है सरसाएं, अर्थात यह लिख दे रहे हैं जलपूर्ण हो गए, जलपूर्ण हो गए या जल से भरा हुआ, ये भी हो सकता है भरा हुआ। अब हम इस लाइन की व्याख्या देख लें। कह रहे फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, चारों ओर धूप के रूप में, चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर का तन, उस प्रियतम के तन मतलब शरीर का आतप अर्थात गर्मी क्या हो गया है, फैल गया है। चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर का गर्मी क्या हो गया है, फैल गया है। आगे पुनः कह रही हैं, और उनके मन से उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सर का अर्थ होता है सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा प्रसन्न हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। क्लियर हो गया होगा। अब आगे कह रहा है, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। वहाँ करिए, वहाँ वन में प्रियतम घूम रहे होंगे और उस मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस यहाँ उड़ छाए। उनकी मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस उड़ करके ये हंस उड़ कर यहाँ आ गए हैं।
ये हंस उड़ करके वहाँ से यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। मेरे प्रियतम वन में मेरी याद करके या मुझे स्मरण करके आज निश्चय ही क्या किए होंगे, मुस्काए होंगे। आज निश्चय ही मुस्काए होंगे। अब आगे, फूले उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। बंदूक एक लाल गहरे लाल रंग के पुष्प होते हैं। सुहाए मतलब सुगंधित होना, सुहावना या सुंदर प्रतीत होना। अब इसका अर्थ देख लीजिए। फूले उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। कह रहे प्रियतम वन में मेरी याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो यह फूल उठे कमल, तभी तो यहाँ ये कमल क्या हुए हैं। फूले का अर्थ होता है खिल, फूले का अर्थ होता है खिल, खिल उठे हैं, तभी तो ये कमल यहाँ क्या हो उठे हैं, खिल उठे हैं। और कह रहा है और लाल रंग के बंदूक के फूल, और लाल रंग के बंदूक के, गहरे लाल रंग के बंदूक के फूल, प्रियतम के लाल अधर मतलब क्या होता है, होठ, अधर मतलब होठ। कह रहा है प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। आगे, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लो ए अर्घ भर लाए। ए अश्रु अर्घ भर लाए। आगे उर्मिला कहती हैं स्वागत स्वागत शरद तुम्हारा क्या है, शरद तुम्हारा क्या है, स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त किए हैं अथवा पाए हैं। नभने मोती वारे, नभ अर्थात आकाश, नभने मोती वारे अर्थात आज आकाश ने, मोती वारे आज आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंद के रूप में असंख्य मोतियों को क्या कर दिया है, वारे मतलब न्यौछावर किया है। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में आज ओस की बूंद के रूप में असंख्य मोतियों को आज क्या कर दिया है, न्यौछावर किए हैं। ये अश्रु अर्ध भर लाए, लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए। अश्रु का अर्थ होता है आंसू रूपी, अश्रु आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत है। कह रहे हैं लो मेरे ये नेत्र, मेरे, उर्मिला कहती है कि मेरे जो ये नेत्र हैं तुम्हारे स्वागत के लिए अश्रु रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत है। यहाँ तक की व्याख्या स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 लिया गया, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल ही इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मैं बहुत आराम से इसीलिए चल रही हूँ ताकि आपको कहीं कुछ दिक्कत ना हो। शिशिर न फिरगिर वन में जितना मांगे, पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पंडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भजन में, तो मोती सा मैं अंकिचन रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अब इतने की हम व्याख्या देखेंगे, बहुत आराम से हम चलेंगे ताकि आपको कहीं कुछ दिक्कत ना हो। शिशिर न फिर गिरी वन में, उर्मिला कहती हैं कि शिशिर ऋतु से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं कि हे शिशिर तू, गिर मतलब क्या होता है, पर्वत, वन मतलब वनों में, तू पर्वत और वनों में मत घूम। तुम पर्वत और वनों में, गिर मतलब पर्वत और वनों में मत घूम। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, तू जितना भी पतझड़
चाहे अर्थात जितने पत्ते चाहे वे सारे मैं तुझे अपने नंदन वन के समान इस शरीर से ही दे दूंगी। इस शरीर से मैं क्या करूंगी? उस पतझड़ रूपी वन को दे दूंगी। पुनः एक बार इस लाइन की व्याख्या देख ले। जितना मांगे, करें तू जितना मांगे तू जितना भी पतझड़ चाहे, भावार्थ ये है जितने पत्ते, पतझड़ अर्थात पत्ते, जितने भी पत्ते चाहे वे सारे मैं तुझे अपने नंदन वन के समान इस शरीर से दूंगी। नंदन अर्थात अपने शरीर से, शरीर स्वयं के शरीर के लिए आता है। नंदन वन इस शरीर से ही दे दूंगी। तात्पर्य ये है कि पतझड़ में वृक्ष के पीले पत्ते पतझड़ रहते हैं। तात्पर्य ये है कि पतझड़ में वृक्ष के पीले पत्ते क्या होते हैं? झड़ते रहते हैं, पत्ते गिरते रहते हैं। और उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को पत्ते के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रही। जो उर्मिला है अपने विभिन्न अंगों को ही पत्ते के रूप में क्या कर रही है? प्रस्तुत कर रही है। अब समझ में आ रहा होगा भावार्थ क्या है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। कितना कंपन तुझे चाहिए, उर्मिला कह रही है कि तुझे कितनी कंपन की आवश्यकता है। अर्थात यदि तुझे दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है, कितना कंपन तुझे चाहिए, कितना कंपन तुझे चाहिए। करे यदि तुझे दूसरे को कपाना ही अच्छा लगता है तो तुझे जितना भी कंपन चाहिए वह मेरे इस शरीर से ही ले मेरे इस तन में, तुम इस मेरे शरीर से ही ले। तन मतलब शरीर, अर्थात तुम्हें जितने कंपन की आवश्यकता है, जितना कपाना चाहती है, तुम उतना कंपन मेरे ही शरीर से ले। भावार्थ है मैं प्रिय विरह के कारण इस शीत में निरंतर क्या हो रही हूँ? काँप रही हूँ, निरंतर काँप रही हूँ। पुनः अगली पंक्ति में करे सखी कह रही, उर्मिला कहती है सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। मेरी सखी कह रही थी, उर्मिला कहती है कि मेरी सखी कह रही है कि मेरे आनंद अर्थात मुख पर, पांडुरता का अर्थ आप लिख सकते हैं। पांडुरता में पुनः लिख दे रही हूँ। पांडुरता का अर्थ होता है पीलापन, पीलेपन। पांडुरता मतलब पीलापन या पीलेपन का। सखी कह रही थी कि मुख पे मेरे आनंद यानी मेरे मुख पर पीलेपन की कोई अभाव अर्थात कमी नहीं है। मेरे मुख पर पांडुरता यानी पीलेपन की कोई कमी नहीं है। अर्थात विरह के कारण मेरा मुख पूरी तरह से क्या हो गया है? पीला पड़ गया है। आगे करें वीर जमा दे नए नीर यदि तू मानस भजन में। वीर हे भाई, हे वीर, वीर शब्द यहाँ भाई के लिए प्रयुक्त हुआ है। हे वीर यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे जमा दे नयन नीर, मेरे मन रूपी पात्र मानस भजन में, मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नयन मेरे नेत्रों के जल को जमा दे। नीर मतलब जल, अन्यास रूपी जल को जमा दे तो मैं गरीब उसे अपने मन की मोती सा बहुमूल्य समझकर क्या करूँगी? सुरक्षित रखूँगी। मानस अर्थात अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर उसे क्या करूँगी? सुरक्षित रखूँगी। भाजन मतलब क्या होता है? चाहे तो आप लिख सकते हैं मन भाजन मतलब यहाँ बर्तन से है, मन रूपी बर्तन, मन रूपी
वर्तन। क्लियर हो गया है। तो कह रहे वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भजन में। मानस भजन में तो कह रही हैं कि यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में यानी मन रूपी बर्तन में मेरे नेत्र के जल को जमा दे तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझ के क्या करूँगी। तो मोती सा मैं अंकित रखूँ उसको मन में। तो मोती सा मोती के समान रखूं उसको मन में। अंकिचन अर्थात बहुत अंकिचन मैं अंकिचना शब्द आया यानी मैं निर्धन उसे मोती के समान बहुमूल्य वस्तु समझकर क्या कर लूंगी, रख लूंगी। पुनः इस लाइन की एक बार व्याख्या देख लें। तो मोती सा मैं अंकिचना, इसका लिख सकते हैं आप। अंकिचना आपको दिक्कत दे सकता है। अंकिचना का अर्थ होता है निर्धन। निर्धन अंकिचना रखूं उसको मन में। कह रही हैं कि तो मैं उसे बहुमूल्य उस मोती सा बहुमूल्य समझकर कि क्या करूंगी, मैं अंकिचना अर्थात निर्धन मैं उसे मन में सुरक्षित रख लूंगी। अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। पुनः कह रही है उर्मिला हंसी गई, मेरी हंसी तो चली गई। हंसी गई, मेरी हंसी क्या हो गई, मेरे प्रियतम के साथ चली गई। रो भी न सकूं, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी न सकूं। अर्थात प्रियतम के चले जाने के कारण विरह वेदना के कारण मैं अब रो भी ना सकूं, अपने इस जीवन में रो भी ना सकूंगी। अर्थात यदि मेरे रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाए तो, करें रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाए तो फिर मैं अपने इस जीवन में मैं अपने जीवन कैसे रह सकूंगी, मैं अपने इस जीवन में मैं अपनी जीवन कैसे रह सकूंगी। ऐसी स्थिति में यह जानने के लिए कह रही हैं तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। फिर क्या हो भाव भुवन में। तो उत्कंठा, उत्कंठा मतलब क्या होता है, उत्कंठा यानी तीव्र इच्छा। उत्कंठा का क्या अर्थ होता है, तीव्र इच्छा। या पुनः कहती हैं कि मैं यह जानने के लिए तो उत्कंठा हूँ है, मैं जानने के लिए उत्कंठित हूँ, आतुर हूँ कि हंसना और रोना दोनों ही छीनने के बाद मेरे इस भाव भुवन भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी। देखो फिर क्या हो भाव भुवन में, इस भाव रूपी संसार में फिर क्या शेष रह जाएगी। अर्थात फिर मेरे हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हो पाएगा या कौन सा भाव पुनः शेष रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चाहे तो आप इसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके आगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटो गरल ना गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आराम से चलेंगे। एक एक शब्द की व्याख्या में यहाँ क्लियर करते हुए चलूंगी। उर्मिला कह रही हैं अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए। उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना कर रही हैं। किससे प्रार्थना कर रही हैं, कामदेव। मदन शब्द किसके लिए आया, कामदेव के लिए। मदन शब्द कामदेव का परिवाची है। मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव तुम मुझे अपने पुष्प फूल मत मारो, पुष्प वाड़ों से घायल मत करो। तुम मुझे अपने पुष्प रूपी वाड़ों से घायल
मत करो। मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो, क्योंकि मैं अबला, मैं एक तो मैं क्या हूँ, अबला हूँ, बाला वियोगनी, और दूसरी तरफ मैं एक बाला अर्थात यहाँ लिख दे रहे हैं युवती, युवती के लिए बाला शब्द आता है, युवती हूँ, मैं क्या हूँ, एक बाला अर्थात युवती हूँ। आगे पुनः कह रही हैं, और तीसरी क्या हूँ, वियोगनी हूँ। मैं अबला, एक तो मैं क्या हूँ, एक तो मैं अबला हूँ, दूसरी युवती हूँ, बाला युवती हूँ, और तीसरी मैं वियोगनी हूँ। अतः कुछ तो दया विचार, इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया करो, कुछ तो दया विचारो। मेरी इस स्थिति को देखकर, मेरी इस दशा को देखकर आप मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। यहाँ तक व्याख्या क्लियर हो गया होगा। होकर मधु के मीत मदन, मदन कामदेव, मदन शब्द किसके लिए आया है, कामदेव, मीत मित्र, मधु मतलब होता है श्री कृष्ण। कह रहे हैं होकर मधु, यहाँ वसंत के लिए मधु शब्द का प्रयोग हुआ है, मधु वसंत के लिए हुआ है। तुम वसंत होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो। तुम मधु अर्थात वसंत के मीत मतलब मित्र होकर, और मदन चतुर हो, मीत पटु, पटु का अर्थ होता है चतुर, तुम क्या हो, और तुम चतुर हो, इसीलिए मुझ पर गरल, गरल का क्या अर्थ है, मुझ पर विष, गरल मतलब विष की वर्षा मत करो। पुनः एक बार इस लाइन की व्याख्या दें। तुम कह रहे हैं कि तुम वसंत के मित्र हो, और पटु, पटु मतलब होता है चतुर, और चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा कटु न गारो, विष की वर्षा मत करो। हे मदन, हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरे प्रति इतनी कठोरता मत दिखाओ, इतनी निष्ठुरता, इतनी कठोरता मत दिखाओ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पुनः कह रही हैं, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, श्रम परिहारो, परिहारो यानी दूर करो, परिहारो का क्या होगा, दूर करो। अब पुनः देख लिया जाए, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, कह रहे हैं कि मुझे सफलता, मेरा मन क्या हो रहा है, विकल, व्याकुल हो जाता है, और तुम्हें असफलता मिलती, तुम्हें विफलता, तुम्हें क्या हो रही है, असफलता मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत श्रम परिहारो, बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम कर लो, परिहारो क्या करो, विश्राम करो और अपनी थकान को दूर कर लो। मुझे विकलता अर्थात कह रही हैं कि मुझे, मेरा मन क्या हो रहा है, विकलता, व्याकुल होता जा रहा है, और तुम्हें विफलता, असफलता मिलती है। इस प्रकार के कार्य करने से तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम, श्रम परिहार, बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान को दूर कर लो। पुनः आगे कह रही हैं, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। नहीं भोगनी अर्थात मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासनी नारी नहीं हूँ। नहीं भोगनी, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासनी नारी नहीं हूँ, जिसे अपनी जाल, यह मैं कोई भोग विलास करने वाली विलासनी नारी नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो, जिसे अपने जाल में फंसाने के लिए तुमने इतना सारा प्रपंच फैला रखा है। यदि करेंगे बल हो तो सिंदूर बिंदु यह
हर नेत्र निहारो। करें बल यदि तुम में शक्ति हो तो तुम, करें यदि बल हो तो, यदि तुम्हारे अंदर शक्ति हो तो तुम हर नेत्र, हर किसके लिए आता है? शिव, शिव नेत्र के समान बाधाओं को दूर करने वाले, बाधाओं को दूर कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर क्या करो? निहारो, मतलब देखो। यदि तुम्हारे अंदर वास्तव में शक्ति है तो तुम शिव नेत्र, हर नेत्र शिव नेत्र के समान बाधाओं को दूर कर देने वाली मेरे इस सिंदूर बिंदु को क्या करो? निहारो, अर्थात देखो। पुनः कह रही हैं उर्मिला, उर्मिला कह रही है, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पथ परवारो। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप, दर्प, दर्प मतलब होता है गर्व हो, यदि तुम्हें अपने रूप पर गर्व हो तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति परवारो, मेरे पति के चरणों पे क्या कर दो? न्यौछावर कर दो। यदि तुम्हें अपने रूप के सौंदर्य का गर्व है, घमंड है, कंदर्प मतलब कामदेव, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप के दर्प का अर्थात घमंड है तो मेरे पति के चरणों पे इसे क्या कर दो? न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तो तुम मेरे पति के चरण की धूल के भी बराबर नहीं हो। आगे पुनः कह रही हैं, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। उर्मिला कह रही हैं कि यह मेरी चरण यानी पैरों की धूल तुम उस रति, रति सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, उस रति, कामदेव की स्त्री थी रति, रति के सिर पे धारण कर लो। तुम मेरे चरणों की इस धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपको यदि चाह रहे हो कि आप मुझे विचलित कर दो तो इस कार्य में आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आज बस इतना ही। यहाँ आपका गीत से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे, जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट कविताएं थीं, उन कविता के भाग को यहाँ 3 भाग थे, उन तीनों भागों को यहाँ कवर किया गया है। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेने में पूरे अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएंगे। यदि किसी बच्चे को कहीं दिक्कत है, किसी विद्यार्थी को कहीं दिक्कत है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस लाइन को लिख दें, मैं पुनः समझाने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।